NCERT मैथ क्लास 10th का प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला कहता है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न ओवन में बदल जाती है। फिर कहता है, यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी भिन्न ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं, माना कि यहाँ पर पहले लिख लेना है हल और लिखना है माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है। माना कि भिन्न का अंश x और हर y है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्राप्त भिन्न यानी अंश हमने मान दिया है x और हर को माना है y, तो हमको भिन्न क्या होगा, तो भिन्न हो जाता है x/y होगा ना। जो भिन्न जो होगा वो क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर लिखेंगे बाय क्वेश्चन प्रश्न अनुसार कहता है ना, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे। तो अंश में एक जोड़ना है यानी x में जोड़ना है, यानी x + 1। और कहता है ना कि हर में से एक घटा दे यानी y - 1। तो क्या बन जाता है, 1 में बदल जाता है, यानी 1 हो जाता है। ठीक है, इसको हम बट्टा में 1 खींच सकते हैं ना, और तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं। लिखेंगे 1 में x से तो x और प्लस 1 में 1 से तो 1 बराबर तिरछा तिरछी गुना हो रहा, बराबर में रहता है ना, तो तिरछा तिरछी गुना करते हैं। अब देखिए y में 1 से तो y - 1। अब क्या करना है कि चर को एक साइड और अचर को एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ पे x - y बराबर, ये तो -1 है पहले से, और ये पट्टी आएगा ना तो हो जाएगा -1, यानी x - y बराबर -2 समीकरण हो जाएगा फर्स्ट निकल गया। अब कहता है, जो सुनिए, कहता है यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। यानी अब हर की बात करता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अगेन, यानी पुनः। फिर वह कह रहा ना अगेन यानी पुनः। कहता हर में एक जोड़ दे, यानी लिखेंगे x/y + 1। तो कितना बजाता है, 1/2 में बता जाता है, यानी 1/2। अब सुनिए, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, यानी 2 में x से गुना और इसको से इसको में गुना, यानी 2x बराबर y + 1 होगा ना, 1 से गुना होगा। था अब लिखेंगे 2x, इसको इस साइड कर लेंगे, माइनस y बराबर 1 हो जाएगा। इसको समीकरण आप सेकंड मान सकते हैं। अब देखिए, समीकरण फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। तो अब लिखिए विलोपन विधि से, विलोपन विधि से।
तो विलोपन विधि से जब इसको हल करना है, इसको आगे देख सकते हैं कि x है और इसको आगे देख सकते हैं कि 2x है। तो हम ऐसा करेंगे ना कि इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, है ना। तो यह भी 2x हो जाएगा, यह भी 2x है। और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। क्यों? क्योंकि यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, तो हम y को ही कटवा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। तो यहाँ पे फर्स्ट को लिख देते हैं, तो समीकरण फर्स्ट यहाँ है, लिख लेंगे, यानी हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -2। और समीकरण सेकंड है जो यहाँ है, कितना है, तो 2x माइनस वाई बराबर है 1। अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से खींच लेंगे और चिन्ह को चेंज करेंगे। नीचे वाला समीकरण को देखा जाता है और इसको उल्टा कर दिया जाता है, यानी चिन्ह को परिवर्तन। जैसे देखिए, इसको आगे कुछ नहीं तो प्लस मानना है, तो लिखिए क्या, माइनस। इसको आगे माइनस है तो लिखना है हमको क्या, प्लस। चिन्ह को चेंज करना है, बदल देना है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो मानना है क्या, इसको माइनस कर देना है। अब देखिए, ये 2 है जो माइनस में है और ये प्लस में है, तो 2 में से एगो घट जाएगा ना, तो -x बचेगा, यानी -x। अब देखिए, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो कट जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, बराबर, ये 2 गो है माइनस में, यहाँ भी माइनस में, तो 2 1 3, यानी -3, माइनस 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 खत्म, यानी x बराबर 3 आ गया। अब लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में, फर्स्ट या सेकंड कोई भी रख सकते हैं, फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट कहाँ है, यह है, इसको एक बार लिख लेते हैं, यानी x माइनस वाई बराबर -2 ना है, तो यहाँ पे x है, वहाँ पर क्या भरेंगे, 3, यानी 3 माइनस वाई बराबर -2। यह अचर है, वो साइड फेंक देंगे, इस साइड, तो होगा -y बराबर -2, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 3, क्योंकि ये माइनस में ना है, सॉरी ये प्लस में है, तो उस साइड जाएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में। बढ़ते हैं आगे, -y बराबर -3 2 5, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर 5। तो कह सकते हैं अतः x बराबर क्या लाए हैं, 3, और y बराबर कितना लाए हैं, 5। तो जो भिन्न होगा, लिख सकते हैं भिन्न बराबर, लिख सकते हैं भिन्न बराबर x बट्टा y ना, यानी 3/5 आंसर। तो आप अच्छे से उतार सकते हैं। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन हो गया और आसानी से आप उतार सकते हैं वीडियो को रोक करके। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा कहता है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की दोगुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कह चुका है
5 बरस पूर्व की बात करता है। तो लिखेंगे माना कि, पहले हल लिख देंगे, हल लिखेंगे माना कि नूरी की वर्तमान आयु 1 वर्ष तथा सोनू का वर्तमान आयु 22 वर्ष है। नूरू का भी वर्तमान आयु हमने मान दिया x और सोनू का वर्तमान आयु मान दिया y। तो अब कहता है जे सुनो, बाई क्वेश्चन कहता है 5 बरस पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। तो पहले 5 बरस पूर्व, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु तो हो जाएगा, यानी आज जो वर्तमान आयु है उससे 5 बरस पहले। तो वर्तमान आयु हमने माना था कितना x, तो उसमें से 5 घटा लेंगे क्योंकि 5 बरस पहले की बात है। उसी प्रकार लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, इसमें से भी घटाएंगे 5 बरस, यानी y-5। लेकिन कहा था 3 गुनी थी, अब 3 गुनी थी यानी x-5 बराबर होगा y-5, और इसमें कहता 3 गुनी थी, 3 गुनी की बात करता है, यानी इस साइड 3 से गुना करेंगे, यानी इसमें 3 से गुना करेंगे ना तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इसलिए ऐसे कहा था, क्वेश्चन के अनुसार चले हैं। अब सुनिए, यहाँ पे लिख सकते हैं x-5 बराबर, अब गुना करवाइए y में 3 से, तो 3y माइनस 5 दिया 15। अब सुनिए, इसको ये साइड लाइए, यानी x-3y बराबर -15 और +5 हो जाएगा। अब देखिए, लिखेंगे x-3y बराबर, यहाँ पे -10 बचेगा ना, इसको समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। अब सुनिए, उसके बाद क्वेश्चन में कहा था 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद की बात करता है, 10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु सोनू की 2 गुनी हो जाएगी, यानी 10 वर्ष बाद। तो यहाँ पे कह देंगे अगेन, यानी पुनः, फिर कहता है 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद यानी समझ सकते हैं कि यहाँ पूर्व की बात क्या था, तो घटाए थे, लेकिन इस बार कहता है 10 वर्ष बाद, यानी x + 10 बराबर, इस साइड भी लिखेंगे y + 10, और कहता है 2 गुना, कितना गुना, 2 गुनी, यानी इसमें 2 से गुना कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, तो लिखेंगे x + 10 बराबर, गुना कीजिए 2y और प्लस 10 दूना 20, होगा ना। अब देखिए, लिखेंगे x प्लस, नहीं x इसको ऊपर लिया ये, यानी x - 2y बराबर 20 और माइनस में 10, यानी इसको ये साइड लिया है और 10 को इस साइड लिया है, यानी x - 2y बराबर हो जाएगा 10।
समीकरण इसको सेकंड बोल सकते हैं, होगा ना। अब सुनिए, अब यहाँ पे समीकरण मिला के देखिए, तो ये समीकरण जो फर्स्ट है इसका x का गुणांक मात्र 1 है, समीकरण सेकंड है इसका x का गुणांक कितना है, 1 है। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से अब दोनों समीकरण का करना है, लिख लेना है। अब लिखेंगे x माइनस 3y बराबर -10 और समीकरण सेकंड यहाँ पे है x माइनस 2y बराबर यहाँ पे है 10। अब देखिए लिखेंगे, चिन्ह करना है ना, यानी ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये दोनों कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस वाला 3 है और प्लस वाला 2 है, तो माइनस बाई बचेगा ना, यानी 1 बचेगा, यानी माइनस बाई बराबर ये क्या होगा, जुट जाएगा, यानी 10 10 20 यानी -20 हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख सकते हैं, लिखेंगे -22 बराबर -20, लिख सकते हैं ना, -22 बराबर -20। तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस बाई बराबर -20, माइनस से माइनस खाता, यानी बाई बराबर 20। अब लिखेंगे बाई का मान समीकरण, बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर अब बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब यहाँ पे फर्स्ट कहाँ है, ये है, तो एक बार फर्स्ट लिख लेते हैं, यानी x माइनस 3y बराबर -10। तो यहाँ पे x माइनस 3 गुने बाई का मान पता है ना कितना है, 20, तो बाई का मान 20 लिख लेंगे बराबर -10। अब लिखेंगे x माइनस 10 20 दिया 60 बराबर -10, इसको वो सेट कर देंगे, यानी x बराबर -10 और प्लस हो जाएगा 60, यानी x बराबर 50। तो हम कह सकते हैं अतः x का मान किसको था, x का मान था नूरी का, अतः नूरी का वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष, 50 वर्ष, और सोनू का वर्तमान आयु यानी कितना बरस, बाई का मान कितना लाए हैं, बाई का मान 20 वर्ष, आंसर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन का हल हुआ, तो यहाँ से देख सकते हैं और आसानी से उतार सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा कहता 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 2 अंकों की संख्या है और अंकों का योगफल 9 दे रखा है ना। तो लिखेंगे माना कि, पहले लिखेंगे हल और लिखेंगे माना कि 2 अंकों की संख्या 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है। इकाई अंक x माना और दहाई अंक y माना। अब सुनिए, कहता है ना कि अंकों का 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 कहता है, यानी बाई क्वेश्चन उसने कहा था अंकों का योगफल 9 है, यानी इकाई अंक और दहाई अंक को दोनों को जोड़ लेंगे तो वह हो जाता है 9। कह सकते हैं ना x + y बराबर 9। क्वेश्चन के अनुसार इकाई स्थान दहाई स्थान दोनों के अंक को जोड़ देंगे तो क्या होता है 9। क्वेश्चन में दे रखा, इसको हमने समीकरण क्या कर देता है, ये फर्स्ट मान देता है। ठीक, लेकिन ये तो आसानी से बना गया। अब सुनिए, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब कहता है संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। ये बात थोड़ा सा अच्छा समझिए। यहाँ पे जो संख्या होगा ना तो वह होगा, जो संख्या होगा वह जानता है क्या होगा, 10y प्लस हो जाएगा x। ठीक से समझिएगा, इकाई के स्थान पर x और दहाई के स्थान पर y। पता है ना, इकाई जो होता है ना वो जो दहाई बनता है इकाई का 10 गुना होता है, इसीलिए इसने हमने 10 से गुना किया। ठीक है, इकाई का 10 गुना क्या होता है, दहाई होता है। तो यहाँ पे 10y, लेकिन यहाँ पे अंकों को पलटने से संख्या बनेगा, यानी अंकों के उलटने यानी पलटने से प्राप्त संख्या। अब इसको अंकों का स्थान का कर देना है, पलट देना है, तो बन जाएगा 10x + y, यानी जो पहले इकाई था वो क्या बन गया, दहाई बन गया, और जो दहाई था वो क्या बन गया, इकाई बन गया। लेकिन यहाँ पे कहा था इस संख्या का 9 गुना, तो ये संख्या का 9 गुना, तो पहले इसको हम लिख लेता है, यानी 10y + x, इसका कई गुना कह दिया, 9 गुना, बराबर होगा क्या, अंकों के स्थान पर बोला 9 गुना के अंकों के पलटने से बने संख्या का 2 गुना, यानी जो स्थान पलटाया हुआ संख्या ये ना आया, इसका 2 गुना, यानी 10x + y, इसका कितना गुना, 2 गुना,
है ना। तो संख्या बताना है, अब इसको हल कर लेंगे। 9 में 10 से गुना होगा तो हो जाएगा 90 बाई प्लस 9x बराबर 10 दूना 20x प्लस 2 बाई, होगा ना। आगे सुनिए, सेट कर लेते हैं। यानी 9x और माइनस 20x, उसके बाद सुनिए प्लस 90 बाई और माइनस इससे इस पर लाएंगे 2 बाई बराबर हो जाएगा 0। ये दोनों क्या कर लिए, खींच लिए, ठीक है। एक्स एक साथ लिख रहे हैं तो 9x माइनस ये वाला x लिख दिए यानी 20x, और ये प्लस में है तो प्लस 90 बाई, और यहाँ पे प्लस में इपटी है तो इपटी लिखी जाए तो माइनस 2 बाई बराबर 0। अब देखिए इसको मैं सीघट देगा उल्टा, तो -11x और प्लस कितना बचेगा 88 बाई बराबर हो जाएगा क्या 0। यहाँ पे -11 है, उसको कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x -8 बाई बराबर 0, होगा ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस ना है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी x -8 बाई बराबर 0 बट्टा -11 होगा, यानी x -8 बाई बराबर 0। समीकरण कर लीजिए इसको सेकंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे है x प्लस बाई बराबर 9। सेकंड की बात करें x -8 बाई बराबर 0। तो लिखेंगे समीकरण, देख सकते हैं ना, इसका भी आगे x है, इसका भी आगे x है। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से दोनों के लिख लेते हैं, यानी x प्लस बाई बराबर 9, और सेकंड के बारे में लिखेंगे x -8 बाई बराबर 0। चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये ख़त्म हो जाएगा, ये 8 1 9, यानी 9 बाई बराबर हो जाएगा 9, होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब लिख लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं बाई बराबर 9 बट्टा 9 हो जाएगा, यानी बाई बराबर 9 बट्टा 9, एक मरतबे खत्म, यानी बाई बराबर 1। फिर लिखेंगे बाई का मान समीकरण फर्स्ट में कोई में भी रख सकते हैं, रखने पर बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट यहाँ है, यानी x प्लस बाई बराबर 9 है, तो x प्लस बाई का मान है 1 बराबर 9, यानी x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1, यानी x बराबर हो जाए, जानता है कितना 8। तो कह सकते हैं अतः इकाई अंक बराबर 8 दहाई अंक बराबर हो जाएगा 1। तो संख्या
इकाई अंक बोला गया है कितना 8, तो 8 ये साइड और दहाई अंक ये साइड, यानी आंसर कितना आएगा 18। क्लियर। तो आप आसानी से उतार सकते हैं। ये रहा आपको क्वेश्चन और ये हल किया गया भाग है जो आप अच्छा से उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा के चौथा कहता है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अच्छा समझिएगा। क्वेश्चन जो है कहता है मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक जाती है। ठीक, कैशियर से कहती है कि आपको 50 रुपया और 100 रुपया का नोट देना है। तो वास्तव में कैशियर ने 50 और 100 रुपया के ही नोट देता है। अगर नोट को गिना जाता है तो नोट की संख्या कितना आता है 25। तो कहता है इसमें प्रश्न बनता है कि कितने नोट हैं जो 50 रुपया का है और कितने नोट है जो 100 रुपया का है। तो यह सब प्रश्न को हल करने के लिए पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे हल और मानना पड़ेगा। माना कि 50 पहले 50 बोला है 50 रुपया वाले नोटों की संख्या x तथा 100 रुपया वाले नोटों की संख्या 22 है। यानी 50 रुपये वाला के हमने माना x और 100 रुपये वाला को क्या मान दिया 22। तो अब सुनिए, तो यहाँ पे ये दोनों को मिला करके कितना नोट आता है तो 25 आता है। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस y बराबर 25। ये प्रश्न का था कि 100 रुपये वाला और 50 रुपये वाला दोनों नोट के अगर मिलाया जाता है तो 25 नोट आता है। यानी इसको हम कह सकते हैं बाई क्वेश्चन। ठीक, बाई क्वेश्चन के अनुसार 50 रुपया और 100 रुपया नोटों की अगर जोड़ते हैं तो टोटल मिला करके 25 नोट आता है। तो x प्लस वाई बराबर 25। इसको समीकरण हम फर्स्ट मान सकते हैं। अब सुनिए, 50 रुपये वाला नोटों को हमने x माना है और 100 रुपये वाला को हमने y माना है। तो इस तरह से लिखेंगे 50x यानी अगेन करके टोटल 2000 रुपये ना है तो 50x प्लस 100y 50x प्लस 100y बराबर कितना आता है 2000 है ना। तो यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हैं, 50 कॉमन लेते हैं, अच्छा होगा, आसान पड़ेगा। तो यहाँ पे 50 कॉमन लेते हैं तो क्या होगा x प्लस 50 दूना 100 यानी 2y बराबर 2000 होगा ना। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे x प्लस 2y बराबर 2000 और बट्टा 50 कट सकता है ना 1 से 1 और यहाँ 5 चौका 20 40 मरतबे यानी x प्लस 2y बराबर
40 समीकरण सेकंड। अब लिखेंगे यहाँ पर देखेंगे अब यहाँ पर देखेंगे समीकरण फर्स्ट में तो x है, यहाँ भी x है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से। x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 40 माइनस माइनस माइनस, चिन्ह को चेंज हो गया। अब देखिए इसको से काट जाएगा, क्या बचेगा, तो यहाँ पर 2 में से 1 खत्म होगा, यानी -y बराबर माइनस 40 में से जैसे 25 घटेगा ना तो बचेगा 15, माइनस से माइनस खत्म, यानी y बराबर 15। अब लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर अब आगे चलते हैं। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट ये है, यानी x प्लस वाई बराबर 25 है, तो यहाँ पे x प्लस वाई का मान कितना लाए थे, 15, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस 15, यानी x बराबर हो जाएगा 10। तो कह सकते हैं अतः 50 रुपया वाले नोटों की संख्या बराबर 50 रुपये वाला की x माने थे, यानी 10, और फिर लिखेंगे 100 रुपया वाले नोटों की संख्या, उसके लिए बाई मान थे ना, बाई का मान कितना है, 15। इस तरह से क्या होगा, आंसर होगा। अब आप लोग आसानी से उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का 5वां कहता है किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है, सुनिए, कोई पुस्तकालय है, वो क्या करता है, पुस्तक को भाड़ा पर लगाता है, तो 3 दिन के लिए किराया नियत रखता है और 3 दिन के बाद जैसे ही बढ़ता है तो वह किराया भी बढ़ा लेता है। 3 दिन के लिए नियत है और 3 दिन के बाद किराया बढ़ा लेता है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे हल और लिखेंगे माना कि
माना कि पुस्तक का नियत किराया x रुपया तथा अतिरिक्त किराया 22 रुपया। ठीक, माना कि नियत किराया 100 रुपया और अतिरिक्त किराया 22 रुपया है। ठीक है, अब सुनिए, उसने कहा जो सरिता है यह है, इसने 7 दिन तक रखा, लेकिन उसने नियत के 3 दिन के बाद किया था, तो 7 दिन रखा तो 3 दिन तो नियत रखा और फालतू 4 दिन रखा, तो 4 और 3 7 दिन। तो इसलिए नियत हमने x माना है, तो 3 दिन के लिए तो x मान चुका है, यानी x प्लस 3 दिन ये हो गया और 4 दिन ज़्यादा रखा है, यानी 4 3 7 दिन, यानी x प्लस 4 y बराबर क्या रुपया अदा किया है? 27 रुपया। ऐसे में नियत के लिए हम 3 दिन के लिए तो नियत तो x में मानिएगा कि 3 दिन है। ठीक है, और 4 दिन ऐसे हो गया, 4 3 7 दिन, टोटल क्या रुपया? 27 रुपया। समीकरण इसको फर्स्ट मान सकते हैं। अब सुनिए, बात क्या सुशी का, उसने क्या किया है? 5 दिन तक रखा, तो 3 दिन तो इसको कटेगा नियत में, यानी x प्लस हो जाएगा 2y बराबर क्या रुपये दी है? 21 रुपया, है ना। 3 दिन 2 5 दिन, 5 दिन रखा बराबर हो गया, इसको समीकरण आप क्या मान सकते हैं? सेकंड, यानी x प्लस 2y बराबर 21। तो ये समीकरण फर्स्ट सेकंड, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। तो यहाँ पे फर्स्ट को लिख लीजिए, x प्लस 4y बराबर हो जाएगा 27, और सेकंड लिखिए x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 21। यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, चिन्ह चेंज, खत्म। 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 2y बराबर 27 में से 21 घटेगा तो 6, यानी y बराबर 6/2, 3 मरतबे खत्म, पौना 2 से 3 मरतबे, यानी y बराबर कितना हो जाएगा? 3। अब लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ही ना है, यानी यहाँ पे x प्लस 4y बराबर 27, हमने y का मान कितना लाया है? 3, तो लिखेंगे x प्लस 4 गुने 3 बराबर 27 होगा ना, तो हो जाएगा x बराबर x प्लस 4 दिया 12 बराबर 27, तो x बराबर 27 माइनस में हो जाएगा 12, यानी x बराबर हो जाएगा 15 होगा ना। तो अब लिख सकते हैं, अतः पुस्तक का नियत किराया
नियत के एक्स मान है ना, एक्स का मान 15 आया, यानी 15 रुपया। अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया उसको क्या मान थे, बाई, बाई का मान कितना आया 3, यानी अतिरिक्त किराया आया 3 रुपया। आंसर आप अच्छा से उतार लीजिए, यह रहा क्वेश्चन और यहाँ से हुआ हल।